हाय गाइस, आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं जो कि डीआरडीओ की तरफ से आई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की तरफ से लगभग 1900 प्लस वैकेंसीज आप लोग के लिए आई हुई है। वैकेंसीज दो पार्ट में रहने वाली है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कितने एग्जाम्स होंगे और एग्जाम कब होगा, एग्जाम की सिटी में होगा, कितने ईयर तक के मैक्सिमम एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन फार्म भर सकते हैं, सारी डिटेल हम बताने वाले हैं। आप इस समय यूथ कमिशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बुक्स ऑफिशियल पर यहाँ पे आपको बुक्स रिव्यू, क्लासेज, इंटरव्यूज, टॉपर्स के गाइडेंस और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करती है। तो डीआरडीओ की तरफ से कल शाम को एक वैकेंसी आई है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है सेप्टेम 10 DRTC। ये याद रखिएगा क्योंकि हर जगह ये आपको दिखने वाला है अब। और एलिजिबिलिटी डेट जो है, जो एज गिनी जाएगी आपकी 23 सितंबर 2022 से गिनी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, जो उसमें मैक्सिमम एज 28 साल मांगा हुआ है, तो 23 सितंबर 2022 के बाद अगर आपने 24 को भी अगर 28 साल को आप हो रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। तो 23 तक अगर आप 28 साल के नहीं होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। फॉर्म डेट स्टार्ट होगा आपका 3 सितंबर से और 23 सितंबर 2022 तक। ये 1000 आवर्स न लिखिएगा, सुबह 10 बजे है और शाम को ये 5 बजे रहने वाला। डॉट लिखना भूल गए हैं तो उस पे न जाइए, ये कंफ्यूजन ना रहे आपको ये इन दोनों चीजों में, ठीक है। तो सेप्टेम्बर की वैकेंसी ये होने वाली है। सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में दो प्रकार की वैकेंसीज होने वाली है। दोनों का हम डिटेल आपको बताएंगे। पे स्केल जो सेक्शन 1 का रहने वाला है, सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में जो अधिकतर क्या है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। सेक्शन 1 में ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है। इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, ग्रुप बी की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। 7th पे कमीशन के अनुसार इनकी सैलरी 35,400 रुपए से लेकर लेवल 6 की 1,12,400 रुपए तक होने वाली है। ये तो आपकी हो गई डिटेल उसकी, सैलरी की। इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट बी 18 टू 28, यानी मिनिमम जो एज आपकी होनी चाहिए 23 सितंबर को, वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 28 साल से कम होनी चाहिए। अगर 28 साल से ज्यादा हो रहे थे आप एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ हायर क्वालिफिकेशन वाले भी इसमें एलिजिबल नहीं है। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए। जैसे कि इसमें कुछ वैकेंसीज में डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं और बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है। अगर आप जो बीटेक कैंडिडेट हैं उनके पास डिप्लोमा नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट कैंडिडेट पासिंग हायर क्वालिफिकेशन एमएससी, बीटेक, बीई, पीएचडी डिग्री ईटीसी एज क्रूजुअल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो वो उस पोस्ट के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। डीआरडीओ ने एकदम साफ लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं किसके लिए कौन सी वैकेंसी रहने वाली है। पोस्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, पोस्ट कोड 101 जो है एग्रीकल्चर वालों के लिए है। इनके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में। टोटल वैकेंसी 10 रहने वाली है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में इनकी वैकेंसी 15 है। बॉटनी, इसमें ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ऑटोमोबाइल की वैकेंसी है तो ऑटोमोबाइल वाले ही एलिजिबल रहेंगे, प्रोडक्शन वाले नहीं रहेंगे। यहाँ पे ऑटोमोबाइल आपका होना चाहिए। इसके अलावा बॉटनी, बीएससी बॉटनी में होना चाहिए आपका। केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 35 वैकेंसी है। केमिस्ट्री होनी चाहिए आपकी, बीएससी इन केमिस्ट्री या केमिकल साइंस में आपकी होनी चाहिए, इसके लिए वैकेंसी 58 है। सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, टोटल वैकेंसी 25 है। और अगर बात करते हैं एससी की वैकेंसी 4 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 7 है, ईडब्ल्यूएस का 4 है और अनरिजर्व वैकेंसी 8 है। तो टोटल वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ पे रहने वाली है, वो आपकी टोटल 25 वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए तो भरमार है, 167 वैकेंसीज। वाह। यहाँ पे आपका बीएससी डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या आपका डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, आईटी में होना चाहिए। 167 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई की वैकेंसी जो है 17 वैकेंसीज है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 68 वैकेंसी है। कुछ लड़के कंफ्यूज रहते हैं ट्रिपल ई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो ट्रिपल ई के लिए 17 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 68 वैकेंसी है। जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है उसी में आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 31 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 192 सबसे ज्यादा वैकेंसी। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी बीएससी होना चाहिए आपका या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद लाइब्रेरी साइंस में डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी हो विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस।
तो 23 वैकेंसीज है। मैथमेटिक्स का बीएससी इन मैथ, तो बीएससी वाले भी भर सकते हैं जिन्होंने पीसीएम लिया हुआ है, तो 13 वैकेंसीज हैं। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, आरएसी वाले भी एलिजिबल हैं। यहाँ तीनों एलिजिबल हैं इस वैकेंसीज के लिए। जो 294 वैकेंसीज है, इसमें प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल एंड आरएसी तीनों एलिजिबल हैं। ऊपर जो वैकेंसी बताई थी उसमें केवल ऑटोमोबाइल वाले एलिजिबल थे। मेटलर्जी में डिप्लोमा इन मेटलर्जी होना चाहिए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एमएलटी के लिए बीएससी आपका होना चाहिए। फोटोग्राफी, फिजिक्स, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, टेक्सटाइल, जूलॉजी, जूलॉजी में आपका बीएससी होना चाहिए जूलॉजी से। तो टोटल 1075 वैकेंसीज रहने वाली है। 1075 वैकेंसी सेक्शन 1 यानी ग्रुप बी की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। 194, 49, 61 ये तो आपको कैटेगरी वाइज रहने वाला है। 474 आपका अनरिजर्व्ड है। टोटल वैकेंसी 1075 वैकेंसी आपका ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है। ये तो हो गया जहाँ पे लेवल अच्छा है इनका। अगर ग्रुप से भी वैकेंसी देखते हैं तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपए होगा 7 पे कमीशन पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका वही होना चाहिए जो इसमें लिखा हुआ है। EQR ध्यान रखिएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट EQR है, तो 10th लेवल पे होना चाहिए वो सारी चीज, ठीक है। ऑटोमोबाइल के लिए वैकेंसी अनरिजर्व्ड में 5 रहने वाली है। 10th या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन ITI, तो ITI आपका होना चाहिए। और इसके अलावा बुक बाइंडर में आपके ITI बुक बाइंडर होनी चाहिए। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 20 है। इसके बाद कारपेंटर में आपकी जो वैकेंसी है वो 12 है। CNC ऑपरेटर कोपा 139, कोपा में वैकेंसी काफी अच्छी है, 139 वैकेंसी है। इसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का यहाँ पे 35 वैकेंसी है। इसके बाद DTP ऑपरेटर की 8 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की 106 वैकेंसी है। ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, इलेक्ट्रिकल या फिटर ट्रेड में आपका होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी होनी चाहिए 113 वैकेंसीज है। फिटर है, ग्राइंडर है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक डीजल है, मिल राइट मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, पेंटर है, फोटोग्राफर है, सब में ITI आपका होना चाहिए। तो ये तो आपकी अब ग्रुप सी की वैकेंसी हो गई। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 826 है। तो टोटल अगर मान के चले जो DRDO ने इस बार आपके लिए एकदम बम्पर ऑफर दिया है, मान लीजिए दिवाली ऑफर निकाल दिया है, लगभग 1900 प्लस वैकेंसी, 1901 वैकेंसी टोटल है। और यहाँ पे कुछ क्या है, आपके जो रिजर्व पोस्ट है वहाँ पे है रहने वाली है, रिजर्व पोस्ट यहाँ पे, वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्राइटेरिया देख लीजिएगा क्या चीज रहने वाला है और कहाँ पे ज्वाइनिंग हो रहने वाली है। तो ज्वाइनिंग के लिए वहाँ पे कोड दे दिया गया है, जैसे कोड है A1 आगरा, A2 अहमदनगर, फिर A3 बालासोर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। तो यहाँ पे जहाँ पे कोड आप पोस्टिंग स्टेशन, यानी कि अगर ये जैसे मान लीजिए ये वैकेंसी है वेल्डर की, तो यहाँ पे B1 लिखा हुआ है। B1 का मतलब होता है आपका बालासोर, B2 का मतलब बेंगलुरु, C1 का मतलब होता है आपका चेन्नई, और C2 का मतलब होता है आपका चंडीगढ़। C1 का मतलब चंडीगढ़, C2 का मतलब चेन्नई। फिर S2 का मतलब हैदराबाद, J1 का मतलब जोधपुर, J1 का मतलब जगदालपुर है। उसके बाद K2 का मतलब कोच्चि, P1 का मतलब है यहाँ पे आपका पुणे। तो ऐसे यहाँ पे वैकेंसी दी गई कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है, साथ ही साथ कितने लोग यहाँ पे जो वो PWD कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए भी जो क्राइटेरिया है यहाँ पे दे दिया गया है। तो वो तो सेक्शन 1 हो गया कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन कौन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अब हम दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 2 की सर्विस कंडीशन यहाँ पे क्या क्या रहने वाली है। 2.1 एंड टर्म ऑफ पोस्टिंग, ये आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल चीजें हैं कि आपको कितना क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाले, नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, एसेंशियल EQR आपका होना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट में जो चीजें डिटेल में दी गई हैं वो होनी चाहिए। हायर डिग्री एलिजिबल नहीं है, मान लीजिए ITI की वैकेंसी में डिप्लोमा वाले, और डिप्लोमा की वैकेंसी में बीटेक वाले, BSc वैकेंसी में MSc वाले, वो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। नो ऑब्जेक्शन NOC आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो जरूरी चीज रहने वाली है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। DRDO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.drdo.government.in, इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। अभी ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑनलाइन स्टार्ट होगा ये 3 सितंबर से। तो नेक्स्ट वीक से आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं 23 सितंबर तक, यानी लगभग 20 दिनों में आपको भरना होगा ये फॉर्म। पूरा सिस्टम पे डिटेल डालनी होगी, वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, वो सब चीजें रहनी चाहिए। क्या क्या चीजें आपके रहनी चाहिए भरने के लिए, वो मैं बता दे रहा हूँ। पहला तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी डिपार्टमेंट में आप भरना चाहते हैं। सेकंड, हाई स्कूल या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ होनी चाहिए। तीसरा, फोटोग्राफ होना चाहिए, ओनली रिसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन विद इन लास्ट 30 डेज। सफिशिएंट कॉपी भी आप अपने पास रख लीजिएगा, मतलब 8-10 कॉपी रख लीजिएगा अगर ज्वाइनिंग तक जाना है आपको तो। फिर सिग्नेचर
ऑन प्लेन पेपर पर सिग्नेचर होना चाहिए, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड, यानी एनी गवर्नमेंट फोटो वेयरिंग आईडी इशूड बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, वो होना चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल आपके ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, वो सारी चीजें एक्टिव होनी चाहिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज विल क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ड्यूरिंग, यानी कि 23 सितंबर तक आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जितने में आप एलिजिबल हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। सबमिशन करने के लिए क्या करना होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई। एप्लीकेशन फी, तो एप्लीकेशन फी 100 रुपये है, नॉन रिफंडेबल है, वो कि वापस नहीं की जाएगी, तो सभी में होता है, और 100 रुपये आपका रहने वाला है। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर ये इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे ज़्यादा सेंटर हम यूपी में दिया गया है, लगभग 4 या 5 सेंटर, 5 सेंटर यहाँ पे यूपी में दिए गए हैं। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से सेंटर रहने वाले हैं। पहला सेंटर ये आपका आगरा यूपी में रहने वाला है, उसके बाद अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली NCR, गोरखपुर में ये दूसरा सेंटर है। अगर दिल्ली NCR नोएडा में आता है तो तीसरा सेंटर मान के चलते हैं। और उसके बाद गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जम्मू, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, ये आपका चौथा सेंटर है। कोच्चि, कोलकाता, लेह, लखनऊ पांचवा सेंटर है। मुंबई, नागपुर, नासिक, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रायपुर, छत्तीसगढ़, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, 6 सेंटर आपके यहाँ पे यूपी में रहने वाले हैं। 6 सेंटर आपके यहाँ पे यूपी में रहेंगे, बाकी अदर सेंटर भी है। टोटल 39 सेंटर यहाँ पे रहने वाला है, बट 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेंटर यहाँ पे आपके यूपी में रहने वाले हैं। तो यूपी वालों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। MP वाले भी अगर भोपाल में सेंटर नहीं बन पाता है उनका, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे, तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। मुंबई, महाराष्ट्र में भी पुणे में बना हुआ है, इसके अलावा मुंबई में सेंटर बना हुआ है, नासिक में सेंटर बना हुआ है, नागपुर में सेंटर बना हुआ है, बिहार में पटना में है, गोवा में पणजी में है, तो लगभग लगभग सभी राजधानियों में है। सबसे ज्यादा सेंटर आपका यूपी में है, यूपी के बाद आपका महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सेंटर रहने वाला है। ये तो हो गए आपके सेंटर्स। इसके बाद सेक्शन रिजेक्शन क्या होगा, रिजेक्शन के लिए आप देख सकते हैं रिजेक्शन का क्राइटेरिया है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जल्दी आपको बताई जाएगी, एडमिट कार्ड भी जल्दी पब्लिश किया जाएगा। और यहाँ पे सेक्शन 4 पे है प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस है। टायर फर्स्ट स्क्रीनिंग एंड टायर सेकंड आपको फाइनल होगा, जो टेबल 1 में आगे दी गई है। टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड विल बी कंडक्टेड इन CBT मोड, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। द स्कोर ऑफ टायर फर्स्ट में बी नॉर्मलाइज एज पर रिक्वायरमेंट, एंड नॉर्मलाइजेशन उसका होगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपका CBT मोड पर जब होगा तो MCQ रहने वाला है। टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन इज स्क्रीनिंग एंड टायर सेकंड फॉर फाइनल सिलेक्शन। टायर फर्स्ट में आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगी और टायर सेकंड में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फॉर टेक ए CBT 1 और CBT टेस्ट एट पर डिस्क्राइब टेबल 2, तो टेबल 2 में अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपका टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड का पूरा डिटेल दिखाने वाला। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, तो टेबल नंबर 1 यहाँ पे हो गया फॉर पोस्ट बी, ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, जो पहले बताया गया था। तो CBT स्क्रीनिंग होगी, यहाँ पे 120 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का रहने वाला है, और 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। प्रोविजनल सेक्शन आपका रहने वाला है 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 90 मिनट का आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये पे रहने वाला है। तो ये तो टायर टेबल 1 टायर ग्रुप बी के लिए हो गया आपका। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप टेबल 2 पे देखते हैं, जो आपका टेक ए का रहने वाला है, CBT प्रोविजनल सेक्शन। यहाँ पे आपको क्वांटिटी एबिलिटी एप्टीट्यूड, यानी आपकी रीजनिंग मैथ, फिर उसके बाद रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पेसिफिक ट्रेड, यानी जो आपका ट्रेड रहने वाला है। तो 40 क्वेश्चन आपके इस पार्ट सेक्शन 1 से पूछे जाएंगे, और 80 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी से पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ट्रेड सिविल इंजीनियरिंग है, तो सिविल इंजीनियरिंग से 80 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, और 40 क्वेश्चन आपका सेक्शन ए से पूछा जाएगा। क्वालिफाई आपका होगा सेक्शन टायर सेकंड के लिए, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं जब आपका मेरिट आप क्रॉस करेंगे टायर फर्स्ट वाली, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो होगा आपका यहाँ सेक्शन 1 और टेबल 1, टेबल 2 यहाँ पे मैंने बता दिया कैसे क्या रहने वाला है। 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होंगे, 80 क्वेश्चन आपके जो आपके टेक्निकल सेक्शन का रहने वाला है। जैसे आपने BSc जूलॉजी भरा है, BSc बायोलॉजी भरा हुआ है, केमिस्ट्री भरा हुआ है, 80 क्वेश्चन उससे पूछे जाने वाले हैं। तो तैयारी में लग जाइए आप लोग, काफी अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही
बम्पर, मान लीजिए आपको दिवाली ऑफर मिल चुका है, और समय समय पे हम आपको डीआरडीओ से रिलेटेड जितनी भी इसमें टेक और नॉन टेक की प्रैक्टिस सेट या शॉर्ट पेपर्स भी लेकर आते रहेंगे, जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं वो सारी चीजें। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत खुशखबरी है, अभी से जुट जाइए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत आपको सफलता तक पहुंचाती है और आपके परिवार को बहुत ऊपर तक ले जाएगा। डीआरडीओ में अगर हो जाते हैं तो भौकाल उसका अलग ही टाइट रहता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। किसी बुक का रिव्यू करना हो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू गाइज।